वेल हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। अब तक हमने बहुत चीज़ें देख ली हैं। यहाँ पर एसक्यूएल से जुड़ी हुई हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है और हमने साथ में कुछ बेसिक क्वेरीज भी कर ली हैं। पर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे MySQL 2 पैकेज यूज़ करने वाला हूँ और उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि यहाँ पर हमें प्रॉमिस रैपर्स मिलते हैं। अब प्रॉमिस रैपर्स क्या हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो पहले क्या था कि हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होते थे किसी भी ऐसे ऑपरेशन के लिए जिसमें टाइम लगता हो। यानी कि जैसे कि ये ऑपरेशन यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक हमारे पास यहाँ कॉल बैक फंक्शन है कि जब ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जाके आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, जो कि सही है। बट ऐसे करने से कॉल बैक हेल होता है, क्योंकि अगर आपके पास एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उसके अंदर तीसरा कॉल बैक हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते असिंक अवेट। और उसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो क्वेरीज हमने यहाँ पे कॉल बैक के साथ की उसे आप असिंक अवेट के साथ कैसे कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ लेट्स से pro.js। रीज़न ये है कि यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस से रिलेटेड सारा कोड लिखेंगे। तो मैं index.js से जाके सारा कोड एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ के पेस्ट करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो हमारा अभी तक यहाँ का कोड है ऑलमोस्ट सारा सही है, जैसे ये कनेक्शन हो गया एंड ऑल। सो मैं पहले इसे हटा देता हूँ। जो मेरा ऐप गेट के पास ये जो हम पूरी क्वेरी कर रहे हैं मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर जो पूरी क्वेरी कर रहे हैं मैं उसे हटा देता हूँ। तो ये हमारा इतना हो गया और ये हमारा सेटअप यहाँ पे जो है वो डन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, MySQL का सेटअप करना होगा। तो अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं MySQL को इंपोर्ट कर रहा हूँ MySQL 2 लाइब्रेरी से। बट सिंस हमें यहाँ पे प्रॉमिस यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा MySQL 2/promise से। इसके बाद अब बात आती है कनेक्शन की। तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे MySQL क्रिएट कनेक्शन करते हैं। बट अभी मुझे क्या करना होगा, ये कनेक्शन भी मैं अवेट यूज़ करके क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और मैं डायरेक्टली इस पार्ट को यहाँ लिख सकता हूँ। सो सपोज कि मुझे यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना है तो मेरे पास होगा कॉन्स्ट लेट्स से कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, और ये आएगा अवेट और MySQL जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया हुआ है प्रॉमिस से डॉट क्रिएट कनेक्शन। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे अवेट डालोगे आपको एरर आएगा कि ये ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए मुझे एसिंक करना होगा, मुझे यहाँ पर इसे एसिंक बनाना होगा। मैं बोल रहा हूँ MySQL.create कनेक्शन और यहाँ पे मुझे अगेन वही पैरामीटर्स पास करने हैं जो कि मैं यहाँ पे पास कर रहा था, राइट। सो ये पैरामीटर्स को मुझे पास कर देना है और अगेन ध्यान दें कि आपका MySQL अप एंड रनिंग होना चाहिए। सो हम इसे कॉपी करते हैं और इधर कर लेते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ rest.send और मैं यहाँ पर ये कनेक्शन सेंड कर देता हूँ। ऑलराइट, इसे मैं सेव करते हैं और ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे बात आती है क्वेरी की। सो एक्चुअली हम क्वेरी कर लेते हैं क्योंकि इतना तो आपको पता है कनेक्शन वगैरह कैसे स्टैब्लिश होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हम ये देखना है कि हम कैसे क्वेरीज कर सकते हैं। तो क्वेरी करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर अगेन दो चीज़ें हैं, या तो आप क्वेरी कर सकते हो या फिर आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। एक्सिक्यूट में क्या होगा, हमारे पास होंगे वहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। मुझे यहाँ पर सिंपल क्वेरी करनी है। सो अगर आप index.js में देखो हमने यहाँ पर सिंपल क्वेरी की थी। सो ये होगी हमारी क्वेरी। मैं इसे एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमें डेटा जो मिलता है वो दो डेटा मिलता है। हमें मिलता है रोज और फील्ड्स और ये आएगा अवेट कॉन डॉट क्वेरी और जो हमारी यहाँ पर क्वेरी है बस वो। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ रोज को। ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद वापस अब देखो, अब इसे जब हमें रन करना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करता हूँ तो जो हमने स्क्रिप्ट में सेटअप किया है index.js को स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे pro.js को ऐसे चेंज कर देता हूँ और अब हम रन करते हैं npm स्टार्ट। आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। वापस यहाँ पर आते हैं और अब अगर मैं pro.js में आप देख सकते हो अगर मैं गेट रिक्वेस्ट करूँ होम राउट पे तो हमें डेटा ग्रैब करके यहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैं चलता हूँ होम राउट के गेट रिक्वेस्ट में सेंड करता हूँ और मुझे यही डेटा एज इट इज़ दिख रहा है। देखिए ध्यान से, क्वेरी यहाँ रन हो रही है और हमें ये डेटा दिख रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगेन हमने इसी क्वेरी को रन किया है और ये हमें जो डेटा दिख रहा है, जो हमें डेटा वैसे ऑब्वियसली आना चाहिए वो आ रहा है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं और तब हम एक डेटा इंसर्ट करके और भी अच्छे से चेक करेंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है और हमें अपडेटेड रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट अगेन सेम है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन को एंड कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम आते हैं इस वाले फाइल में। सो बेसिकली इस वाले राउट में और ऑलरेडी रिक्वेस्ट और बॉडी से डेटा आ रहा है। सो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। मुझे ये सेंड नहीं करना है, कोई बात नहीं है, इसे भी मैं सबसे पहले एसिंक बना दूंगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे जो क्वेरी रन करनी है, अगर आप ध्यान दीजिए, दूसरा है। सो मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़े
और हम इसे एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं। अब आप देखोगे जैसे हमने प्लेस किया, सिंस एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है तो ये क्वेरी नहीं, ये होना चाहिए एग्जीक्यूट, और साथ में हम यहाँ पर अब एरे में वैल्यूज पास कर सकते हैं, जैसे कि नेम और ईमेल। ये वैल्यू हमने यहाँ पर एरे में पास कर दी है। और अब मैं इसे कनेक्शन को एंड करके रिक्वेस्ट और बॉडी सेंड नहीं करके रोज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ वापस से, यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्ट राउट है हमारे होम राउट पे, और यहाँ पर हम 2 डेटा भेज रहे हैं। मैं इसे दे देता हूँ प्रॉमिस, और ये भी हो जाएगा आपको promise@tdp.com। सेंड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, इंसर्ट किया हमने एक डेटा जिसकी आईडी है 4। और अब अगर मैं न्यू रिक्वेस्ट पे जाता हूँ जो कि बेसिकली एक होम राउट पे गेट रिक्वेस्ट है, तो आपको यहाँ पे चारों डेटा दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो क्वेरीज की हैं एज ए प्रॉमिस वो भी सक्सेसफुली रन हो गई हैं। तो ये तरीका आपको, ऐसे आप या तो कॉलबैक्स के साथ क्वेरीज कर सकते हो, और ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रॉमिस के साथ क्वेरी कर सकते हो। और ये दोनों रॉ क्वेरी है, मतलब ये कि हम यहाँ पे जो हमारा रॉ एसक्यूएल सिंटैक्स होता है क्वेरी करने के लिए, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट आई थिंक कि हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करना चाहिए समझने के लिए कि रॉ क्वेरीज के साथ क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद हम कोई ORMs के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल अभी मेरे साइड से इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।